अब अपना लाइफ प्रोसेस चैप्टर का थर्ड जो पार्ट है, इवेंट है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड क्या आपका ट्रांसपोर्टेशन है बेटा। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है या एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें मटेरियल को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक पार्ट से दूसरी जगह पर, या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसमें एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक का, हर एक बॉडी सेल्स तक का पहुंचाने का जो काम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन को होता है बेटा। तो जैसे कि आप देख भी सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस, या आप ऐसे कह सकते हो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच प्रोसेस अलाउ यूजफुल सब्सटेंस सच एज ऑक्सीजन, फूड, साल्ट्स, CO2, नाइट्रोजन वेस्ट जैसे कि यूरिया, अमोनिया, ठीक है, यूरिक एसिड, ये सभी क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। एंड सम अदर सब्सटेंस इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू मूव फ्रॉम वन पार्ट टू द बॉडी ऑफ अनदर। इट मीन्स क्या है? ये सभी सब्सटेंस जैसे कि आपके ऑक्सीजन, फूड, साल्ट, CO2, नाइट्रोजन वेस्ट, ठीक है, ये सभी सब्सटेंस क्या है? ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन में। अब देखिए बेटा, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन बीइंग में भी हम जो भी कुछ कंज्यूम करते हैं वो ट्रांसपोर्ट होता है किसी न किसी चीज के थ्रू। तो इसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्ट जो होता है हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक सिस्टम प्रेजेंट होता है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। ये दो ऐसे सिस्टम हैं जो आपस में मिलकर के मटेरियल को, वेस्ट को, या केमिकल्स को, हार्मोन्स को, न्यूट्रिएंट्स को, उन सभी को बॉडी के हर एक सेल तक का पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें ये करेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है बेटा? देखो, सर्कुलेटरी इट मीन सर्कुलेट करना। सर्कुलेट मतलब किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ठीक है, दैट इज सर्कुलेटरी। सर्कुलेट करना, एक चक्कर में घुमाना, ठीक है। और सिस्टम क्या होता है? जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के बॉडी में एक साथ परफॉर्म करता है और किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। तो ये इसमें बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी रहती है, कनेक्ट रहती हैं, जिस वजह से हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम के जो कंपोनेंट है, ठीक है, पार्ट्स जो होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ब्लड है आपका, वेसल्स है और हार्ट है, ठीक है। ब्लड में भी देखो बताऊं अभी, ब्लड क्या होता है? ब्लड में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वेसल्स में भी आपके तीन आ जाएगी, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। हार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम बेटा ट्रांसपोर्टेशन का, सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, ब्लड। देखो बेटा, ब्लड क्या होते हैं? ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यूज का लिक्विड, इट मींस फ्लूइड, कनेक्टिव टिश्यूज का बना हुआ एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें कुछ सेल्स ठीक है, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये कुछ कंपोनेंट होते हैं जो ब्लड को परफॉर्म करते हैं। अगर ब्लड की बात है बेटा, ब्लड क्या होता है? एक रेडिश कलर का। अच्छा, अगर इसके कलर की बात करें तो कैसे होगा ब्लड? रेडिश, लाल सा, ठीक है। हम कह सकते हैं ब्लड एक रेडिश कलर का लिक्विड पार्ट होता है, फ्लूइड होता है, जिसमें क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ठीक है, ये पार्ट्स होते हैं। ब्लड को हम दो पार्ट में मेजर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फोर ब्लड कॉर्पसल सेल्स और सेकंड प्लाज्मा। कॉर्पसल सेल्स में आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स आ जाएंगे। प्लाज्मा में आपका प्लाज्मा आएगा। अब देखो, अगर हम प्लाज्मा की बात करें बेटा, प्लाज्मा में, अच्छा, ब्लड में आपका देखो 45% तो होती है कॉर्पसल सेल्स, कितनी? 45% के आसपास, और 55% होता है हमारा प्लाज्मा। ब्लड में 55% प्लाज्मा होगा और 45% हमारी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम पर्टिकुलर प्लाज्मा की बात करते हैं बेटा इसमें, तो इसमें क्या होता है?
प्लाज्मा में 9 लगभग, अगर हम अप्रोक्स की बात करें, अप्रोक्स 92% इसमें क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। 92%, 92% इसमें पानी होता है, वाटर होगा किसमें, प्लाज्मा में। इसके बाद इसमें कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टेड फूड, CO2, वेस्ट और कुछ हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके बाद देखो हम कॉर्पसल सेल्स की बात करेंगे। जो कॉर्पसल सेल्स होते हैं बेटा, उसको हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इन सभी में डिवाइड करते हैं। अगर हम आरबीसी की बात करते हैं, आरबीसी के देखो, इट इज कंटेन हीमोग्लोबिन, आरबीसीज इट इज कंटेन हीमोग्लोबिन एंड आरबीसीज हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, आरबीसीज ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, किसको हेल्प करेगी, ऑक्सीजन को। और याद रखना बेटा, एक Hb क्या, हीमोग्लोबिन का एक पार्ट, एक मॉलिक्यूल्स क्या काम करेगा, 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है, कितने को, एक Hb 4 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो अगर हम आरबीसी की बात करते हैं बेटा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। आरबीसी कंटेन करता है रेड कलर, देखो आरबीसी रेड कलर क्यों होते हैं बेटा, वो है क्योंकि रीजन क्या होता है, आरबीसीज में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है जो, जिसको हम बोलते हैं आयरन, ठीक है। अब वो जो आयरन होते हैं, देखो जब हम लोहे को गर्म करते हैं ना, तो वो किस कलर हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। तो उस आयरन की वजह से ही हमारी जो Hb होती है, हीमोग्लोबिन होते हैं, या जो आरबीसीज होते हैं, वो रेड कलर की होती है, हमें रेड कलर दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम आरबीसीज की बात करें, आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है बेटा 120 डेज, कितना, 120 डेज, 120 दिन सर्वाइव करते हैं, लाइफ स्पैन होता है आरबीसीज का, ठीक है। दूसरा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज इन सभी कॉमन है बेटा, आरबीसीज का भी, डब्ल्यूबीसीज का भी और प्लेटलेट्स का भी, ठीक बच्चों। देखो इन सभी की अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, तो जो इनकी फॉर्मेशन होता है बेटा, वो बोन मैरो के अंदर होती है, किससे, बोन मैरो से, स्टेम सेल से, ठीक है। देन अगर हम क्वांटिटी की बात करें आरबीसीज की, आरबीसीज हमारी बॉडी के अंदर एवरेज या अप्रोक्स ले लीजिए, अप्रोक्स लगभग कितनी होगी, 5 से 6 मिलियन के आसपास, ठीक है। अगर हम डब्ल्यूबीसीज की बात करें, अच्छा आरबीसीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, क्या बोल देंगे, आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट, आरबीसीज इज जनरली कॉल्ड एरिथ्रोसाइट, आरबीसीज इज आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। देन अगर हम डब्ल्यूबीसीज की बात करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम जनरली क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। आई होप बेटा आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें, ये हमारी बॉडी में लगभग बेटा 5 से या 6 से लगभग 6 से 8,000, कितनी, 8,000 mmHg, इतनी हमारी बॉडी के अंदर इसकी परसेंटेज होती है, ओके बेटा। तो व्हाइट ब्लड सेल्स की परसेंटेज कितनी होगी, 6 से 8,000, वो मिलियंस में आपकी, ठीक है, ये हजार में है। अब व्हाइट ब्लड जो डब्ल्यूबीसीज है, इसको हम सोल्जर सेल्स बोलते हैं, ठीक है, सोल्जर सेल्स या फाइटिंग सेल्स बोलते हैं। उसका रीजन क्या है, ठीक है, ड्यू टू द प्रोडक्शन फ्रॉम पैथोजेंस, ये क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी, और एंटीबॉडीज क्या काम करती हैं, जो पैथोजेंस होते हैं। अच्छा पैथोजेंस की अगर हम बात करें बेटा, पैथोजेंस होते हैं डिजीज कोजिंग एजेंट, जिन एजेंट से हमारी बॉडी में कोई डिजीज फॉर्म होती है, बनती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस, जिसके थ्रू होगी, ठीक है। तो ये पैथोजेंस हो गया। तो ये जो व्हाइट डब्ल्यूबीसीज है, पैथोजन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेगी, इट मीन्स फाइटिंग का काम करते हैं, उन जर्म सेल्स को मारने का काम करते हैं, किल करने का काम करते हैं,
इसी वजह से WBCs को हम सोल्जर सेल्स या फाइटर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। जितने फॉरेन पार्टिकल्स है ये उन सभी को किल कर देंगे। इसके बाद देखिए आपका आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की अगर अच्छा इसके भी फॉर्मेशन कहां पर होगी, फॉर्मेशन बोन मैरो, इसकी भी फॉर्मेशन कहां पर होगी बेटा, बोन मैरो के अंदर ही होगी, ठीक है, स्टेम सेल से। थर्ड आता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है बेटा, कुछ फ्रेगमेंट्स टुकड़े होते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, THROMBOCY, थ्रोम्बोसाइट्स, इसको हम बोल देंगे थ्रोम्बोसाइट्स। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो जो प्लेटलेट्स होती है ये हमारी बॉडी में लगभग कितनी होगी, 3 से 3.5, 3 से 3.5 लाख, ये कितनी होगी, 3 से 3.5 लाख के आसपास होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन की बात करें बेटा प्लेटलेट्स की, ये हमारी बॉडी में क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। अगर हम देखो हम बहुत सारे काम करते हैं और काम करते ही करते टाइम हमें क्या होता है, कभी कभी हमें चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है, घाव हो जाएगा। तो जब हमें घाव होता है प्रॉपर तो क्या होता है, इस ब्लड के अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होगी ब्लड के अंदर, और ब्लड का पार्ट है प्लाज्मा, तो इट मींस प्लाज्मा भी प्रेजेंट होगी। तो कौन कौन सी होती है आपके इसमें आपको एक तो ग्लोबुलिन, ठीक है, फाइब्रिनोजन, ये कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो फाइब्रिनोजन है ये क्या काम करता है, उस गड्ढे के पास जाएगी और फाइब्रिन के रेशे बनाने शुरू कर देगी। ऐसे किसके रेशे, फाइब्रिन के रेशे, ये फाइब्रिन्स के रेशे बनाने शुरू कर देगी फाइब्रिनोजन से। तो वो फाइब्रिन के रेशे उस घाव पर जाकर के एक नेटवर्क के फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसमें से हमारा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जो सेल्स होते हैं उसमें से पास आउट नहीं हो पाते, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे क्लोटिंग बनना शुरू होती है, ठीक है। तो फाइनली जो स्टेज होती है वो ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो बेटा इसके बाद आता है, देखो अगर हम ब्लड वेसल्स चलो बाद में देख लें। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो यहां से क्या होता है बेटा, हमारा जैसे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मैंने आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन की थी। अब हम उसी का सेकंड पार्ट है ब्लड, मैंने आपको करा दिया। सेकंड पार्ट है उसका हार्ट। अब हार्ट क्या होता है बेटा, देखो हमने मोस्टली क्या है, एक जनरली डायग्राम बनाया है हार्ट का, ठीक है। कैसा, ये वाला डायग्राम। तो बच्चे डायग्राम आप सभी ने बनाया, ठीक है। कमेंट कीजिए किस किसी ने बनाया। देखिए हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है बेटा, अगर ये थोड़ी सी शेप ऐसी है तो उसका रीजन क्या होता है। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट हमारा ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है। देखिए यहां से ये जो पार्ट है ब्रॉड है, जबकि ये वाला पॉइंट वाला रीजन क्या है, ये नैरो है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो कैसी स्ट्रक्चर होगा, ये ट्रायंगुलर, ठीक है। तो हार्ट क्या होता है हमारा, ये ट्रायंगुलर शेप होता है बेटा। देखो ये जो एरिया ऊपर का ब्रॉड है, चौड़ा है, और नीचे का एरिया पॉइंटेड है, ठीक है। तो हार्ट की अगर हम बात करें बेटा, हार्ट ट्रायंगुलर शेप होता है। हार्ट की अगर हम लोकेशन की बात करें तो थोरेसिक हमारी जो कैविटी होती है ये, ठीक, थोरेसिक चैम्बर में लंग्स के बीच में लोकेटेड रहता है, थोड़ा टिल्ट रहता है लेफ्ट साइड में थोड़ा झुका हो रहता है, जैसे कि आपके बंद मुट्ठी होते हैं, क्लोज फिस्ट होते हैं। इस मुट्ठी को ऐसे रखिए तो आपको क्या पता चल रहा, हमारी जो ये मुट्ठी है ऊपर का हिस्सा तो देखो सेंटर में है बिल्कुल, लेकिन नीचे से जो हिस्से जा रहा थोड़ा लेफ्ट साइड में झुका हुआ है। तो हमारा हार्ट भी लेफ्ट साइड में थोड़ा टिल्ट होता है, ठीक है। देन हार्ट की अगर हम बात करें बेटा, हार्ट एक मस्कुलर पार्ट है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। और जो हार्ट है हमारा, ये कौन सी मसल से बनता है, ये बनता है बेटा कार्डियक मसल्स से। कौन सी मसल्स, कार्डियक मसल से ये बना हुआ होता है, ठीक है। और मसल से बने हुआ होने की वजह से ही इसको मायोजेनिक, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मायोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट कुछ नहीं है, सेम वही है, आपको ऐसे में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन इज कॉल्ड मायोजेनिक हार्ट, ठीक है। अब देखो ये जो मायोजेनिक मसल्स होते हैं बेटा, या फिर ये जो हार्ट होता है, मायोजेनिक कार्डियक मसल्स होते हैं, ये इनवॉलेंट्री
वॉलेंट्री, ये वॉलेंट्री मूवमेंट शो आउट करते हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता, ये अपनी विल, अच्छा ये हमारी जो विल होती है उसके अगेंस्ट काम करती है, ठीक है। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, जो अपनी हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्कआउट ना करे, परफॉर्म ना करे, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री एक्शन या वॉलेंट्री मूवमेंट बोलते हैं। तो वॉलेंट्री हमारा हार्ट ऑटोमेटिकली काम करता रहता है बिना थके, बिना किसी रेस्ट के, बिना नाश्ते के, ठीक है। तो वो हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है, कार्डियक मसल से बनते हैं। सेकंड आता है इसकी लोकेशन, चेस्ट कैविटी। हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, कहाँ पर होगा, चेस्ट कैविटी में, ठीक है। जो हमारा थोरैक्स चैम्बर है, थोरैक्स कैविटी है, इसके अंदर। तो ये क्या होते हैं, एज बिग एज फेस, ठीक है। हमारे जो बड़ी बंद मुख्य होते हैं उसके जैसा होते हैं। और इसी के साथ अगर हम लगभग इसके वेट की बात करें, किसकी, वेट की, तो वेट कैसा होगा, लगभग 250 से 300 ग्राम के आसपास होता है। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का ह्यूमन हार्ट का जो वेट होगा बेटा, वो कितना होगा, लगभग 250 से 300 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। फंक्शन की अगर बात करें बेटा, हम हार्ट का एक ही काम होता है, क्या, लव करना, यू नो। किस किस को पता है बेटा, ये कमेंट कीजिए, ठीक है। ठीक है बेटा, हार्ट का ये कोई भी काम नहीं होता, इज दैट क्लियर, ये काम हार्ट का नहीं होता। हार्ट ओनली ऑन वन फंक्शन परफॉर्म करेगा, और वो क्या करेगा, पंपिंग। हार्ट केवल ब्लड को पंप करता है, क्या करेगा, पंप। ये हार्ट ब्लड को केवल पंप करता है, इसलिए इसको हम पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। ये ब्लड लेगा और ब्लड को बाहर बॉडी में पंप कर देगा, ठीक है। सो ड्यू टू दिस रीजन इज कॉल्ड पंपिंग ऑर्गन, इज दैट क्लियर। इसके बाद देखो, हार्ट की अगर हम बात करें बेटा, हार्ट में नॉर्मली 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। देखो कितने चैम्बर हो गए हार्ट में, इसमें 4 चैम्बर होते हैं आपके, कितने, 4, ठीक है। अच्छा, हार्ट को हम सेंटर से अगर हम डिवाइड करें तो 2 पार्ट इक्वली, 2 हाफ में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको बीच में से कट्टे, देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक राइट और एक लेफ्ट। याद रखिएगा बेटा, हमेशा जो लेफ्ट साइड होता है इसमें हमेशा प्योर ब्लड फिल रहता है। कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड, इसमें हमें प्योर ब्लड फिलअप रहता है, जबकि राइट साइड में इम्प्योर ब्लड, इसमें इम्प्योर ब्लड रहता है, ठीक है। तो अब हार्ट जो होता है, हार्ट के 4 चैम्बर हो गए, 1 2 3 और ये 4। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये क्या होगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके हार्ट के बाहर चारों ओर एक लेयर कवर्ड रहती है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम की लेयर इसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद यहां पर इस पार्ट को हम बोलते हैं बंडल ऑफ हीस, बंडल ऑफ हीस। इसका काम क्या होता है बेटा, ये जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में उसमें हेल्प करता है। जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं वो इसी बंडल ऑफ हीस के थ्रू पूरे हार्ट में फैलते हैं, ठीक है। इसके बाद हार्ट में यहां पर बेटा ऊपर की ओर और इस कॉर्नर में नीचे की ओर, राइट एट्रियम में ऊपर की ओर, राइट एट्रियम में ही नीचे की ओर 2 वाल्व, 2 नोड प्रेजेंट होती है। सॉरी, एक तो होगी आपकी एसए नोड और सेकंड होगी आपकी एवी नोड, एसए, एसएन और एवीएन। ये एसए नोड क्या काम करती है, ये कुछ एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करती है, ठीक है। और वो सिग्नल्स पहुंचते हैं किसको, एवी नोड को, और एवी नोड से यहां से कुछ कोर्डिटेंडेनी सी रिलीज होते हैं, जिसको हम कोर्डिटेंडेनी बोलते हैं, और वो बंडल ऑफ हीस में कन्वर्ट होते हैं। बंडल ऑफ हीस में वो इलेक्ट्रिक सिग्नल एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है, ट्रांसफर होता है, और ये हमारे बंडल ऑफ हीस दोनों वेंट्रिकल के चारों ओर फैलते हैं,
ये ऐसे इसके चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रिक सिग्नल इनमें आता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट जो चार्ज होता है इसमें आएगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ये जो वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, और जब वो सिग्नल चले जाएगा ये फिर दोबारा से फिर रिलैक्स हो जाएगी। ठीक, देन एस नोड और एवी नोड का मोस्ट इंपोर्टेंट काम है इसमें उसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए और रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ से क्या होता है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, या सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, इसमें हमारा लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है, और जो ब्लड आएगा वो कहां से आता है, फ्रॉम लंग्स, ये हमारा लंग्स से आता है, और जो लंग्स से आएगा वो ब्लड कैसे होगा, प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड हमारा यहाँ पर आता है लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम में एंट्री होती है उसकी, तो यहाँ पर कुछ नोड वाल्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें वाल्व होगी, इन वाल्व को हम बोलते हैं बेटा सेमी लूनार, सेमी लूनार वाल्व। ठीक, यहां से जब लेफ्ट से एंट्री करेगा तो यहां पर भी इस पार्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर वाल्व प्रेजेंट होगी, जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, और उसी बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू वो ब्लड वाल्व ओपन होगी, तो ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा यहाँ से सेमिलुनार वाल्व के थ्रू अरोटा के अंदर, और ये अरोटा से रिलीज होगी हमारी आर्टरीज। ये क्या है, ओर्टा जो प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, यहीं से आपकी आर्टरीज की फॉर्मेशन होते हैं बेटा। ये क्या है, ये आर्टरीज है, आर्टरी जिसमें हमारा प्योर ब्लड फ्लो करता है और जो बॉडी को लेकर के जाता है। ठीक है, बॉडी से ट्रांसपोर्ट करने के बाद, एक्सचेंज करने के बाद, मटेरियल गैसेस एक्सचेंज करने के बाद वो दोबारा से फिर वेंस के थ्रू, वेंस देखो मैंने आपको बताया था, जंक्शन जो होता है कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज से आपकी वेन्यूल्स, वेन्यूल से फिर वो ओपन होगी किसमें, वेंस में। वेंस एक बड़े पाइप में या एक बड़ी वेसल्स में ओपन होगी, जिसको हम बोलते हैं वेने कवा। सबसे बड़ी जो वेंस होगी वो कौन सी होगी, वो होगी वेने कवा। तो वेने कवा पहुंचता है उस इम्प्योर ब्लड को यहाँ पर इस वाले पार्ट में ले आएगी, यहाँ ले आएंगे, और यहाँ वाल प्रेजेंट होते हैं ट्राइकस्पिड बेटा, ट्राइकस्पिड। ये ट्राइकस्पिड वाल प्रेजेंट होगी ऐसे, देखो 3 कवर होते हैं इसमें, बाई में 2 कवर होते हैं। बाई में कैसे होंगे, बाई में ये ऐसे हो जाएगा, एक ये और एक ये। ठीक है, ट्राई में 3, बाई में 2। तो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू वो पहुंचता है ब्लड किसमें, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में प्योर इम्प्योर ब्लड था बेटा, याद रखना, इसमें इम्प्योर ब्लड है। यहां से वो ब्लड पहुंचता है इस पाइप के थ्रू, यहां से वो पहुंच जाएगा किसको, टू लंग्स। लंग्स में क्या होगा, फिर वो लंग्स में हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, वहां पर गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, एक्सचेंज होने के बाद दोबारा से फिर वो कहां पर आ जाएगा, हमारे कहां पर, हार्ट के अंदर। किसमें, हार्ट के अंदर। देखो जो इम्प्योर ब्लड यहां से लंग्स में जाएगा, वो कौन सी वेसल्स होगी, पल्मोनरी वो होगी बेटा आपकी, याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी। और जो लंग से प्योर ब्लड को लेकर के आएगी उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी, हार्ट कैसे कैसे सर्कुलेट होता है बेटा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। और बेटा देखिए, आपकी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है वाली। ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है करके,
ये वाला। ये बेटा स्कीमेटिक डायग्राम। देखो इसमें क्या होता है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया लंग्स प्योर ब्लड को लेकर के कहां पर आएंगे, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड पहुंचते हैं वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड किस में पहुंचेगा, बॉडी के अंदर। किस में आ जाएगा, बॉडी के अंदर। वही बताया था बॉडी में। अब बॉडी से एक्सचेंज होगा मटेरियल गैसेस का भी, वेस्ट प्रोडक्ट का, वो ब्लड पहुंचता है फिर कहाँ, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो ब्लड पहुंचते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब वो ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहां पहुंचेगा, लंग्स में। कहां से गया, राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड पहुंचता है बेटा लंग्स में। और जो लेकर का कौन सी पाइप था, वो पल्मोनरी, बताइए, पल्मोनरी इम्प्योर को आर्टरी। यहां से जो लेकर आई वो कौन सी थी, पल्मोनरी वेन। ये जो थी पाइप ये कौन सी थी, वेन कवा वेन्स। ये कौन सी थी, नहीं ये आपकी बेटा ये क्योंकि यहाँ से प्योर ब्लड फ्लो रहा ना, तो ये आर्टरी है आपकी। यहाँ पर बच्चों क्या होगा बेटा, ये आपकी वेन है। ठीक है, तो ये ऐसे एक डायग्राम दे रखा बेटा, इसको कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये ऐसे आपका ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। अब इसमें क्या होता है बेटा, देखो एक आता है आपका डबल सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेशन में क्या होते हैं, देखो जब हमारा जो हार्ट है वो सिस्टोल और डायस्टोल करता है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायस्टोल रिलैक्स, सिस्टोल रिलैक्स, डायस्टोल। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, इसी के थ्रू ब्लड पंप आउट करता है। ठीक है, अब डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, डबल मीन्स होता है दो, डबल मीन्स दो, टू। इसमें क्या होता है, दो स्टेप्स में ये साइकिल कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन होता है इसमें आपका पल्मोनरी, पहला जो स्टेप होगा वो पल्मोनरी है, पल्मोनरी। सेकंड होगा आपका सिस्टेमेटिक। ये दो स्टेप चलते हैं, सिस्टेमेटिक और पल्मोनरी। देखो पल्मोनरी कहां पर होगा बेटा, ये जो वर्ड है पल्मोनरी याद रखना, ये हमेशा लंग से रिलेटेड होता है। और एक वर्ड आता है रीनल, वो किडनी से रिलेटेड होता है। तो जो पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, इसमें क्या होगा, ओनली ऑन ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स। ये सिस्टम चलता है, लंग्स से हार्ट में आएगा और हार्ट से लंग्स में जाएगा। इस टाइप का जो सर्कुलेशन होगा उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, देन इसके बाद आता है सिस्टेमेटिक। अब सिस्टेमेटिक मतलब सिस्टम, हमारा जो ब्लड होता है वो बॉडी में जो कंडक्ट होता है मतलब वो एक प्रॉपर पार्टिकुलर सिस्टम में होता है। सिस्टम में कैसे होगा, देखो हार्ट में ब्लड आया, एट्रियम में आया, वेंट्रिकल से गया, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकला, फिर अरोटा के थ्रू, अरोटा से ब्लड बॉडी के अंदर गया। बॉडी में बहुत सारी सेल्स है, ऑर्गन्स है, हर एक बॉडी ऑर्गन्स तक का ट्रांसपोर्ट हुआ ब्लड का, ऑक्सीजन सप्लाई की सिस्टम हो रहा। फिर उसी पैटर्न में क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है कैपिलरीज के थ्रू वो वेस्ट प्रोडक्ट CO2 एक्स्ट्रा जो भी होगा केमिकल्स वगैरह वगैरह वो रिसीव कर लेगा, वो वेंस में आ जाएगा। और वो ब्लड जब उसके अंदर मिक्स होता है CO2 एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जब ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी तब वो ब्लड पहुंचता है बॉडी के अंदर, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट लेगा, तब फिर वहां से निकलेगा वैन के थ्रू, वैने कावा के थ्रू वो पहुंचता है फिर हार्ट में। ठीक है, हार्ट से निकला ब्लड और बॉडी में ही, बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, सर्कुलेट होता हुआ कहां पहुंच के दोबारा से फिर हार्ट में। तो यहां पर एक साइकिल ये कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, एक साइकिल ये होता, तो कितने साइकिल हो गए, एक ये और एक ये, कितने हो गए, दो हो गए ना, इट मीन्स डबल।
इसी सिस्टम को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। पल्मोनरी और सिस्टेमेटिक, ये दोनों जब कंडक्ट हो गए प्रॉपर, ठीक है, तब हम इन दोनों को क्या बोल देंगे, पल्मोनरी और सॉरी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऐसे बेटा हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बेटा इसको राइट डाउन कर लेना। तो देखिए बेटा इसमें थोड़ा सा एक और टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, पुटअप किया जाता है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज और वैन, ठीक है। तो आपको आर्टरीज और वैन में डिफरेंस बताना है, ठीक है। आई होप आप कर लोगे। देखिए इसके बाद आता है, जैसे कि हम हार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आप एक फॉर्मूला याद रखिए, PARAM, परम, ठीक है। P मीन्स स्पाइसेस, A मीन्स एम्फीबियंस, R मीन्स रेप्टाइल्स, A मीन्स एवीज, P मीन्स स्पाइसेस, A मीन्स एम्फीबियंस, R मीन्स रेप्टाइल्स, एव्स मीन्स A मीन्स एव्स और M मीन्स मैमल्स, ठीक है। परम वो याद रखना, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। इसमें क्या देखो, पाइसिस होते हैं, जितने भी फिशेस आते हैं आपके, ठीक है, वो आते हैं पाइसिस में, ठीक है। और इसमें अगर हम हार्ट की बात करें बेटा, इसमें जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो सर्कुलेशन होगा वो सिंगल सर्कुलेशन मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा, इसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता, इसमें कैसे होगा, सिंगल सर्कुलेशन होगा, ठीक है। ये भी क्या काम करते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। इसके बाद अगर एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियंस में क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, इसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है। कितना, इसमें आपका जो हार्ट होगा वो 3rd चैम्बर होता है, ऐसे होगा, 3 चैम्बर हार्ट होता है, 3rd चैम्बर हार्ट होगा। इसमें भी ये भी कोल्ड ब्लडेड हो गया आपके। 3rd आता है आपका रेप्टाइल्स, ठीक है, इसमें भी आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, ये भी अपने आपको मेंटेन नहीं कर पाते, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। 4th आता है आपका एव्स, एव्स में आपकी जितनी बर्ड्स है वो सारी आ जाएगी। इसमें आपका जो हार्ट होगा वो 4 चैम्बर होता है बेटा, कितना, 4 चैम्बर। तो इसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। ऐसे ही मैमल्स आता है, मैमल्स में भी 4 चैम्बर हार्ट होता है, ये भी कंप्लीट डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करते हैं। और ये भी बेटा क्या कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना, परम को। देखिए अभी क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी नीड चैम्बर्स, हमें चैम्बर्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है ह्यूमन हार्ट में। देखो इसका सिंपल से आंसर है बेटा, क्योंकि हमारी बॉडी से प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों जाते हैं, ठीक है। बॉडी से इम्प्योर ब्लड जाएगा, लंग्स जाएगा प्योर ब्लड। अब अगर वो ब्लड हार्ट में आता है, अगर हार्ट में चैम्बर ना हो तो हार्ट में ब्लड आने के बाद क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी ने क्या है, बहुत समझदारी से काम लिया, उस हार्ट को अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि हमें समस्या का सामना ही ना करना पड़े, ठीक है। तो इस चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया हमारे ह्यूमन हार्ट ने, ठीक है। उसको डिवाइड कर दे 4 चैम्बर में, ठीक है, 2 लेफ्ट और 2 राइट। जैसे कि नॉर्मली हम घरों में अपने क्या काम करते हैं, अच्छा स्कूल का एग्जांपल ले लीजिए, स्कूल में सभी के जो रूम्स है, क्लासेस है, वो सेपरेट है ना, क्यों, ताकि बच्चों की खिचड़ी ना पड़ जाए, नर्सरी के, 2nd के, 3rd के, 12th के, 11th के सभी बच्चे एक जगह बैठेंगे, फिर किसको कैसे पता चलेगा कौन सी क्लास के बच्चे कहाँ पर है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम उसको अलग अलग रूम्स में डिवाइड कर लेते हैं सुविधा के लिए। वैसे ही हार्ट होता है, हार्ट को चैम्बर्स में 4 चैम्बर में डिवाइड किया जाता है ताकि वो मिक्सिंग ना हो उनकी, ठीक है। तो ये होता है। दूसरा अगर क्रोकोडाइल की बात करें बेटा, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये रेप्टाइल्स में आता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल किस में आ जाएगा, रेप्टाइल्स में, लेकिन रेप्टाइल्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है क्योंकि ये एडवांस लास्ट का, सबसे लास्ट का क्लास थी इसकी, ठीक है। इसमें 4 चैम्बर हार्ट था आपका क्रोकोडाइल में, ठीक है। तो ये चीजें है आपकी। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक रहेगा आपका बेटा लिम्फ।
ठीक है, कनेक्टिव लिम्फ। तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा लिम्फेटिक सिस्टम, इट मींस लिम्फ। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे लिम्फ के बारे में बेटा। ठीक है, अभी बेटा ये चैप्टर जो है लास्ट एंडिंग की साइड में है, इसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन ये रह जाएगा, तो आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो बने रहिए इस स्लाइड्स में लास्ट तक का। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे कि हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट था बच्चों, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है बेटा, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है या फिर जो लिम्फ होता है हमारी बॉडी में, एक्चुअली आता कहां से है? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को दूर करने के लिए पहले हम इसके पार्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे। देखिए फर्स्ट, लिम्फेटिक सिस्टम किससे बना हुआ है? एक तो इसमें आपका लिम्फ होता है, सेकंड इसमें आ जाएगा आपका लिम्फ वेसल्स, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में था सेम वैसे ही यहाँ पर भी कुछ वेसल्स होती है इसके पास, लिम्फेटिक वेसल्स। इसके बाद इसमें थर्ड पार्ट होता है लिम्फेटिक नोड्स, ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके। ठीक है, जिससे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम अरेंज रहता है और पूरी बॉडी में स्कैटर रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है बेटा, अगर हम लिम्फ की बात करें बेटा, फर्स्टली मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा। देखिए ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर। अगर बेटा लिम्फ की बात करें, हमारी ये जो ब्लड वेसल्स होती है, देखो ये ब्लड वेसल्स है आपकी, क्या है ये ब्लड वेसल्स है बेटा। ब्लड वेसल्स में आपको पता है वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है, यू नो, इसमें ये ब्लड फ्लो कर रहा। ठीक है, अब यहां से क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स के बीच में और बॉडी सेल्स के बीच में, ये क्या है, सेल्स है हमारी बॉडी की, ये बॉडी सेल्स है, ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स है। अब इन ब्लड वेसल्स और सेल्स के बीच में जब एक्सचेंज होता है गैसेस का, जब गैसेस का एक्सचेंज होगा, यहां से जब इनका एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान चलता रहता है, होता रहता है, उसी बीच में प्लाज्मा, हमारी जो ये ब्लड वेसल्स होते हैं, इसमें कुछ माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें से ब्लड वेसल्स में तो कुछ हल्का मतलब हल्का थोड़ा थोड़ा कुछ प्लाज्मा हमारी सेल्स और वेसल्स इन दोनों के बीच में इकट्ठा होता रहता है धीरे धीरे। ये जो ब्लू कलर का बनाया मैंने, ये लिखा मेंशन भी किया बेटा, लिम्फ। ये हमारे ब्लड वेसल्स और सेल्स के बीच में गैप रहता है और उनमें ब्लड वेसल्स में से लीक होते रहते हैं। ठीक है, और उस गैप में फिल हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। अब ये लिम्फ क्या काम करता है, इसमें भी कुछ परसेंट थोड़ा व्हाइट ब्लड सेल्स, जबकि इसमें आरबीसीज एब्सेंट होती हैं, और डब्ल्यूबीसीज का भी एक स्पेशल टाइप से लिम्फोसाइट्स वो इसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा। अब देखिए ये जो लिम्फ होता है बेटा, ये लिम्फ हमारा क्या होता है, ये क्या है, ये मैंने आपको, ये क्या है, लिम्फ वेसल्स, ये लिम्फ वेसल्स है, ये इनकी लिम्फ वेसल्स होती हैं। ये यहाँ से जो लिम्फ होता है वेसल्स, ब्लड वेसल्स और टिश्यू सेल्स के बीच में से, वो लिम्फेटिक वेसल्स, जो लिम्फ वेसल्स होते हैं उसमें आ जाएगा, यहाँ से वेसल्स में आएगा इसमें। ठीक है, अब इन जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है, इसमें कहीं कहीं पर बहुत सी जगह कुछ गांठ लाइक स्ट्रक्चर सी होती है, ऐसे कैसे होगी, कुछ गांठ सी होती है, जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक नोड। क्या बोल देंगे उनको, हम बोल देंगे बेटा लिम्फेटिक नोड। अब ये जो लिम्फेटिक नोड होती है, इसमें जब हमारा लिम्फ आता है वेसल्स में, इन नोड्स में देखो जब एक्सचेंज होता है ब्लड में, बाय चांस कोई बैक्टीरिया का कोई माइक्रोब्स एंट्री हो जाए यहाँ से, किसी बैक्टीरिया की या फिर माइक्रोब्स की, हमारी बॉडी में जो ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स है, उससे बचने के बाद भी बाय चांस कोई माइक्रोब्स, कोई बैक्टीरिया हमारे लिम्फ में आ जाता है, ब्लड वेसल्स और बॉडी सेल्स के बीच में लिम्फ में आ जाता है, तो यहां से वो लिम्फ वेसल्स में जाएगा। ठीक है, लिम्फ, क्योंकि लिम्फ कहां जा रहा, लिम्फ वेसल्स में। अब लिम्फ वेसल्स में जो ये नोड प्रेजेंट होती है, ये जो नोड है बेटा, इस नोड में कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और व्हाइट ब्लड सेल्स में भी उसमें आपका स्पेशल मैंने आपको बताया लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होगी। कौन सी, लिम्फोसाइट्स।
लिम्फोसाइट्स जो हमारी सोल्जर सेल्स होती है, फाइटिंग सेल जो इम्यून सिस्टम क्रिएट करते हैं, तो वे लिम्फोसाइट्स इसी गांठ में उस बैक्टीरिया को यहाँ पर किल या उस माइक्रोब्स को डेस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तब वो हमारा जो लिम्फ होता है वो लिम्फेटिक वेसल्स उस लिम्फ को कहां पर ट्रांसपोर्ट कर देगी, हमारी वेन्स के अंदर, वो किसमें छोड़ देगी, वेन्स में आ जाएगा। वहां से देखो यहां से वेसल्स में आया, लिम्फेटिक वेसल्स में, यहां से किसमें गया, वैन में। वैन हमारे उस लिम्फ को या उस पार्ट को जो उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट था वो लेकर के चली जाएगी हार्ट के अंदर। और हार्ट आपको पता है हार्ट फिर कहां सेंड कर देगा, लंग्स में, लंग्स वहां पर उसको फिल्टर कर देगा, फिर दोबारा से वही प्रोसेस चल जाएगा। तो ये ऐसे सर्कुलेट करता है। अब यहां से देखो क्या होता है, जो लिम्फ होता है बच्चों वो एक कलरलेस लिक्विड फ्लूइड होता है जो फॉर्म होता है किसके, ड्यू टू लीकेज ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के लीक होने से हमारे यहाँ पर लिम्फ की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। इज दैट क्लियर? ये समझ में बेटा लिम्फ की फॉर्मेशन कहां से कैसे हुई। देखिए इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो लिम्फ होता है उसमें आरबीसीज एब्सेंट होती है। ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। जबकि अगर डब्ल्यूबीसीज की बात करें इसमें, तो डब्ल्यूबीसीज बेटा इसमें बच्चों वो प्रेजेंट होती है। और मैंने अभी आपको बताया कि इसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो हमारी इम्यून सिस्टम क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये ही उस माइक्रोब्स को और बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। इसके बाद इसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये तो आपका लिम्फ था। इसके बाद इसमें पूछा जाता है कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, व्हाट इज लिम्फ या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, देखो इसके कुछ मेजर 3 फंक्शन है। फर्स्ट क्या होते हैं, इट इज फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स। ये जो फैट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करेगा, फैट सोल्यूबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको बैक टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको दोबारा से फिर वो सर्कुलेट कर देगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज देगा। सेकंड क्या है, रिमूव द एक्सेस फ्लूइड। अगर कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड आ जाता है तो इसको रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यूज और सेल्स के बीच में कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड आ गया तो ये उस लिक्विड पार्ट को बाहर कर देगा एंड मेंटेन कर देगा किसको, बैलेंस ऑफ द फ्लूइड। उस फ्लूइड को यानी कि लिम्फ के जो बैलेंस लिम्फ का जो बैलेंस होगा फ्लूइड का उसको मेंटेन करके रखता है बिटवीन ब्लड और टिश्यूज के बीच में। ठीक है, थर्ड है इसका, इट फॉर्म पार्ट्स ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके जो पार्ट्स होते हैं उस फॉर्म में, एंड हेल्प करता है डिफेंड अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड प्रोड्यूस इम्यून सेल्स। अभी बताया था मैंने, ये क्या काम करता है बच्चों, ये इम्यून सिस्टम क्रिएट करता है और माइक्रोब्स के अगेंस्ट डिफेंड करता है बॉडी को। लाइक इम्यून सेल्स क्रिएट करेगा जैसे कि लिम्फोसाइट्स एंड अदर एंटीबॉडी सेल्स। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा आपका लिम्फेटिक सिस्टम था, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, डायग्राम भी दिया हुआ है। तो इसके बाद इसमें एक टॉपिक रहता है बेटा ब्लड प्रेशर। देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, हमारी बॉडी में नॉर्मली आप किसी क्लिनिक पर या किसी डॉक्टर के पास जब विजिट करते हो तो क्या होता है, वो एक स्फेग्नोमैनोमीटर होता है उसके पास। ठीक है, स्फेग्नोमैनोमीटर से वो आपके जो हार्ट बीट होते हैं उसको काउंट करता है। ठीक है, उसमें क्या काम करेगा वो, सिस्टोलिक और डायस्टोल, 2 पार्ट होते हैं इसके, सिस्टोलिक और डायस्टोल। सिस्टोलिक जो वॉल्यूम होता है वो हमारा वो 120 होता है, डायस्टोल होता है वो 80 होता है। ठीक है, इट मीन्स हमारा देखो ब्लड प्रेशर नॉर्मली क्या होता है, जब हमारा जो ब्लड होता है हार्ट में से बाहर पंप किया जाता है तो वो एक प्रेशर के साथ निकलता है। ठीक है, अब वो प्रेशर जब हमारी आर्टरीज पर जाकर लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ब्लड इज पंप अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो जिसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर से हम उसको काउंट करते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इसकी ये वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक फिनिश होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। ओके, तब तक आप ड्रॉ कर लीजिए।